आज मैं आपके लिए शरद पूर्णिमा की 2 कहानियां लाई हूँ। आइए पहली कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। साहूकार दंपति हर साल शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करता था। हमारे पुरानी परंपरा के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग अपने अपने घरों में संध्या के समय खीर बनाते हैं। उसमें केसर, काजू, बादाम, मावा, इलायची, दाख, चिरौंजी सभी चीजें डालते हैं और उस खीर को सफेद कपड़े या फिर छलनी से ढककर घर की छत पर रख देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चांद अपनी 16 कलाओं से अमृत की बारिश करते हैं। अमृत रूपी वर्षा खीर पर जब पड़ती है तो खीर अमृत बन जाती है। फिर उस खीर को खाने वाला व्यक्ति सुंदर, निरोगी, स्वस्थ और दीर्घायु वाला होता है तथा उस अमृत रूपी खीर को खाने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उसी परंपरा के तहत आज भी सभी घरों में शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है और छत पर, आंगन में या खुले में ढककर चांद की छाया में रखा जाता है। तब साहूकार दंपति भी ऐसा करते थे। दूसरे दिन उस खीर को ठाकुर जी के भोग लगाते, फिर उसे प्रसाद के रूप में बांटते और अंत में वे स्वयं खाते थे। जब उनकी दोनों बेटियां थोड़ी समझदार हुई तो उन्होंने भी अपनी इच्छा से शरद पूर्णिमा का व्रत रखा। तब उस दिन भी साहूकार दंपति ने खीर बनाई। 1 कटोरी खीर ठाकुर जी के चढ़ाई, शेष खीर छत पर सफेद कपड़े से ढक कर रख दिया। फिर वे सभी शरद पूर्णिमा का व्रत खोलकर रात्रि में सो गए। साहूकार दंपति और उनकी बड़ी बेटी को तो नींद आ गई, लेकिन छोटी बेटी को खीर खाने की इच्छा हुई तो वह चुपचाप उठी, छत पर गई, 1 कटोरी भर कर खीर खाई, जिससे उसका व्रत खंडित हो गया। ऐसा वह हर शरद पूर्णिमा के व्रत में करने लगी, लेकिन उसने यह बात घर में किसी को नहीं बताई। इससे भगवान शरद देव उससे रुष्ट हो गए। इस तरह समय बीतने लगा। जब वे दोनों बेटियां विवाह लायक हुई तो इसे संयोग ही कहें कि दोनों बहनों का विवाह एक ही नगर में एक ही दिन हो गया। विवाह के साल भर बाद दोनों बहनों को एक एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन छोटी बहन का पुत्र पैदा होने के 7 दिन बाद ही मर गया। इस तरह बड़ी बहन के 7 पुत्र हुए और वे सभी स्वस्थ, निरोगी, दीर्घायु हुए, लेकिन छोटी बहन के पुत्र होते और वह होते ही 7वें दिन मर जाता। तब छोटी बहन और उसके पति ने एक पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी ने कहा कि आपकी पत्नी शादी से पहले शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन वह अधूरा व्रत करती थी। इनसे शरद पूर्णिमा का व्रत खंडित हो गया। इससे शरद देव भगवान इससे रुष्ट हैं। इनको व्रत खंडित करने का शाप लगा है। इसी से इनके पुत्र होते हैं, लेकिन 7 दिन बाद ही मर जाते हैं। तब पति ने दोष से छूटने का उपाय पूछा तो पंडित जी ने कहा कि अगर आपकी पत्नी शरद पूर्णिमा का व्रत पूरा करे तो इसे भी स्वस्थ, दीर्घायु पुत्र पैदा होगा। उसके बाद छोटी बहन ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया। सच्चे मन से भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी। व्रत करने के 3 महीने बाद ही छोटी बहन को गर्भ ठहर गया। उसके 9वें महीने बाद उसे एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वह भी 7वें दिन ही मर गया। यह देखकर छोटी बहन बहुत दुखी हुई। उसके बाद छोटी बहन ने अपने मृत बच्चे को पलंग पर लिटाकर चद्दर उड़ा दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाने उसके घर पहुंच गई। वहां जाकर उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि जीजी जल्दी मेरे घर चलो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, चलकर तुम मेरे बच्चे को देखो। बड़ी बहन छोटी बहन के घर आई। छोटी बहन ने अपने मृत पुत्र को चादर में लपेटकर अपनी बड़ी बहन की गोद में दे दिया और खुद चाय बनाने का बहाना बनाकर रसोई में चली गई। बड़ी बहन ने बड़े ही प्यार से छोटी बहन के बच्चे के सिर पर हाथ फेरा तो वह शरद पूर्णिमा के व्रत के पुण्य प्रताप से जीवित हो गया
और जोर जोर से रोने लगा। बच्चे का रोना सुनकर छोटी बहन रसोई में से भाग कर आई और उसने अपनी बड़ी बहन के चरण पकड़ लिए और माफी मांगने लगी और बोली कि बहन, मेरा पुत्र तो सुबह ही मर गया था। यह तो तेरे शरद पूर्णिमा के व्रत के पुण्य प्रताप से तेरा हाथ लगने से जीवित हुआ है। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से शरद पूर्णिमा के व्रत की पूरी विधि जानी। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को शरद पूर्णिमा के व्रत की पूरी विधि बताई और उद्यापन विधि बताई। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि बहन, तू शरद पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से व्रत करना। खीर बना करके ठाकुर जी के एक कटोरी खीर भरकर भोग लगाना। फिर उस खीर को झूठा मत करना। उसे घर के आंगन या छत में सफेद कपड़े या छलनी से ढक कर रख देना। दूसरे दिन इस खीर का पुनः भगवान के भोग लगाना और फिर उस खीर का प्रसाद सबको बांटकर अंत में तुम खुद खाना। उसके बाद लगातार 13 पूर्णिमा का व्रत करना और 13वें पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन कर देना। बहन, इससे तेरा सभी पाप दोष छूट जाएगा। पूर्व में जो तुझसे व्रत खंडित करने की गलती हुई है उससे भगवान भी तुझे माफ कर देंगे। उसके बाद छोटी बहन ने ऐसा ही किया। ऐसा करने से उसके भी 7 पुत्र पैदा हुए और सभी दीर्घायु, बलवान और सुंदर पैदा हुए। उसके बाद छोटी बहन और उसके पति ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। व्रत को बीच में न छोड़ना चाहिए, न ही खंडित करना चाहिए। अगर शरद पूर्णिमा से व्रत शुरू किया है तो लगातार 13 पूनम तक व्रत करके उसका उद्यापन करना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। व्रत का उद्यापन न करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आइए अब हम शरद पूर्णिमा की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक राजा की लड़की और एक ब्राह्मण की लड़की, दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों साथ साथ ही खेलती और साथ साथ ही पढ़ने जाती। इस तरह उनका बचपन बीत रहा था। जब वे दोनों थोड़ी समझदार हुई तो दोनों ही शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगी। जब वे दोनों विवाह लायक हुई तो इसे संजोग ही कहें कि दोनों का विवाह भी एक ही गांव में हो गया। राजा की बेटी का ब्याह एक राजा के पुत्र से हुआ तो ब्राह्मण की बेटी का विवाह एक पुजारी के पुत्र से हुआ। ससुराल आने के बाद भी दोनों का मिलना जारी रहा। तब राजकुमारी के पुत्र होते, लेकिन वे होते ही मर जाते। उधर ब्राह्मणी के 7 पुत्र हुए और सभी पुत्र खूब हष्टपुष्ट, सुंदर और दीर्घायु हुए। उधर राजकुमारी के 7 लड़के हुए, लेकिन सातों ही कुछ दिन जीवित रहे और फिर मर गए। तब राजा ने इसका कारण पंडित जी से पूछा। तब पंडित जी ने राजा से कहा कि हे महाराज, राजकुमारी जी ने विवाह से पूर्व शरद पूर्णिमा का व्रत किया था, लेकिन वह व्रत उन्होंने पूर्ण नहीं किया और न ही उन्होंने व्रत का उद्यापन किया। इसीलिए इनके पुत्र होते हैं और होते ही मर जाते हैं। इन्हें व्रत को बीच में ही छोड़ने का पाप दोष लगा है। तब राजा ने इस दोष का उपाय पूछा तो पंडित जी ने कहा कि अगर राजकुमारी जी शरद पूर्णिमा के बचे हुए व्रत पूरे करे और लगातार 13 पूर्णिमा के व्रत करे और 13 पूर्णिमा के व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करे, उद्यापन में 13 सुहागिनों को सुहाग के सामान बांटे, भोजन खिलाए, तो वे इस पाप दोष से छूट सकती है। तब आपको भी लंबी उम्र का दीर्घायु बलवान पुत्र पैदा होगा। तब रानी ने पंडित जी की बताई विधि से शरद पूर्णिमा से व्रत शुरू करा और लगातार 13 पूर्णिमा तक व्रत किए। उसके बाद व्रत का उद्यापन कर दिया। उसी साल रानी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में रानी को 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए, लेकिन वे दोनों कुछ ही समय के बाद मर गए। तब पंडित जी को बुला करके इसका कारण पूछा गया तो पंडित जी ने कहा कि हे महाराज, अब तो एक आखिरी उपाय बचा है। जिस महिला ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया हो और व्रत का उद्यापन कर दिया हो और अपने व्रत का फल आपके पुत्र को सौंप दे तो आपका पुत्र जीवित हो सकता है।
तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसने भी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया हो और व्रत का उद्यापन किया हो तो वह अपने व्रत का फल मेरे दोनों राजकुमारों को सौंप दे, तो बदले में मैं उन्हें खूब सारा धन दूंगा। लेकिन पूरी नगरी में कोई स्त्री पुरुष ऐसा नहीं था जिन्होंने शरद पूर्णिमा से लगातार 13 पूर्णिमा तक व्रत किए हों और व्रत का उद्यापन किया हो। उधर जब ब्राह्मण सहेली ने मुनादी सुनी तो वह महल में आई और उसने अपने पूर्णिमा के व्रत का फल राजकुमारी के मृतक जुड़वा बच्चों को सौंप दिया, जिससे वे दोनों बच्चे जीवित हो गए। तब राजा ने ब्राह्मण सहेली का घर खूब धन दौलत से भर दिया। राजकुमारी और ब्राह्मणी की मित्रता और भी गहरी हो गई। वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुई। फिर राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को शरद पूर्णिमा से व्रत शुरू करने चाहिए और लगातार 13 पूर्णिमा तक व्रत करके उसके बाद व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए व्रत का उद्यापन करना जरूरी होता है। जो मनुष्य शरद पूर्णिमा से व्रत करके लगातार 13 पूर्णिमा तक व्रत करता है तो उन्हें दीर्घायु स्वस्थ संतान सुख की प्राप्ति होती है। धन चाहने वाले को धन मिले, विद्या चाहने वाले को विद्या मिले, संतान चाहने वाले को संतान सुख मिले और कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिले। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने शरद पूर्णिमा की 2 पौराणिक व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।